हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 104 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 105 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आर्यन अचिता को लेकर वहां से निकल गया। जाने से पहले वो उन बुजुर्ग पति पत्नी को कुछ अपना सामान दे देता है, जिससे उनकी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि उन्होंने उनकी जान जो बचाई थी, बदले में वो इतनी हेल्प तो कर ही सकता था जो उसके लिए काम किया था उन्होंने। अचिता और आर्यन पैदल ही उस गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि दोनों के ही पास कोई फ़ोन नहीं था जिससे वो दोनों किसी से कांटेक्ट कर पाते। अचिता की बॉडी काफ़ी वीक थी, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आर्यन उसको अपनी गोद में उठा जाता है। अचिता उसे मना भी करती कि वो चल लेगी, लेकिन आर्यन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अचिता को काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले लोग उन दोनों को अजीब नज़रों से देख रहे थे। अचिता ने शर्म से अपना फेस आर्यन के सीने में छुपा रखा था। आर्यन उसको इस तरह के आर आर एक सेकेंड आर्यन उसको आर्यन उसको बोलता है, बीवी यार तुम्हारा ही पति है, तुमको ही उठा रहा है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। आर्यन की बात सुन के अचिता उसे गुस्से से घूरने लगती है और नीचे उतारने को बोलती है, लेकिन आर्यन प्रदर्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे और भी कस के पकड़ लेता। अचिता उसे गुस्से से घूरती ही रह जाती है, लेकिन आर्यन पे कोई असर नहीं होता। काफ़ी तेज जलने के बाद दोनों को सड़क दिखाई देती है और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। शायद अब उन्हें कोई हेल्प के लिए कार मिल जाए या फिर किसी के फ़ोन लेके वो किसी को कांटेक्ट कर सकें। आर्यन काफ़ी देर तक अशिता को उठा के चल रहा था, तो उसकी हालत भी ख़राब हो रखी थी और ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं था। अशिता उसकी हालत देख के बोलती है, ज़्यादा हल्क बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर ही रेस्ट करते हैं, अब तो सड़क भी आ गई है, मैं खुद चल लूँगी। वो दोनों वहीं पे एक चाय की टपरी पर बैठ गए, लेकिन दोनों के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे जो कुछ वो ले लेते। आर्यन थोड़ी देर वहीं आंखें बंद करके बैठा रहा। अचिता उस चाय वाले के पास जाके अपनी सिचुएशन बताती है और वो चाय वाला भी काफ़ी भला इंसान था। वो दोनों की हेल्प करने के लिए राज़ी भी हो जाता है। वो अचिता को 2 कप चाय और कुछ खाने को देता है। अचिता उसे थैंक यू बोलती है और आर्यन के पास आती है, जो सोने जो सोने की वजह से सोना एक सेकेंड जो सो आंखें बंद किए बैठा था थकने की वजह से। अचिता उसे बुलाती है और खाने को बोलती है, और साथ ही साथ चाय में भी। आर्यन उससे पूछता है कि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, फिर तुम ये सब कहाँ से ले आई हो। अचिता उसकी बात सुन के थोड़ा एटीट्यूड से बोलती है, मैं तुम्हारी तरह खड़ूस नहीं हूँ जो बात बात पे गर्म हो जाए। मेरी क्यूटनेस को देख के वो चाय वाला अंकल फिसल गए, और अब तुम ये जेम्स बॉन्ड बनना बंद करो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आर्यन उसे घूरते हुए देखता है, जैसे बोल रहा हो, तुम घर चलो फिर बताता हूँ कि कौन है खड़ूस। फिर वो चाय वाले की ओर देख कर चाय का कप उठा लेता है, जैसे थैंक यू बोल रहा हो। बदले में वो चाय वाला अंकल भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलने लगते हैं कि अचिता अचानक से गिरने की होती, क्योंकि ऊपर से गिरते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन आर्यन उसे संभाल लेता और फिर उसे गोद में उठा लेता। वो तो चलने की होते हैं कि उन्हें एक चौपर लैंड होता हुआ दिखाई देता है। चौपर के लैंड होते ही उसमें से एक निकलने वाले शख्स को देखने के दोनों की आंखें चमक उठती हैं। अचिता आयरन से छूट के उस इंसान के किनारे भागने लग जाती है और उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, भाई मेरा बच्चा कैसा है। आर्यन उससे बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आर्यन अचिता को ही स्पीड को देख के खुद से बोलता है, अभी तक तो मेरी कमर तोड़ रही थी, अभी अपने भाई को देख के पीटी ऊषा बन के ऐसे भागी जैसे कि मेरे में कांटे लगे हों, और फिर मुंह बना लेता है। आर्यन अचिता से बोलता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचिता हाँ में अपना सर हिला देती है और जाने से पहले उस चाय वाले के बारे में बताती है। अचिता की बात सुन के आरव उस चाय वाले की ओर बढ़ जाता है, अपनी वॉलेट से कुछ पैसे निकाल के उसको दे देता है। वो तो मना करता है, लेकिन आरव उन्हें दे देता है। आरव अब भी वहीं खड़ा था। आरव उसके पास से निकलते हुए बोलता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मुंह फुला के खड़े हो, और मैं तुम्हें गोद को उठा के अंदर बैठाऊंगा। अगर 2 सेकंड में नहीं आए तो यहीं टार्जन बन के जंगलों में घूमते रहना। आर्यन उसकी बात सुनकर रोनी शक्ल बना के बोलता है, दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं, निर्दयी। यही बात ये बयान
यही बात, ये प्यार से भी तो बोल सकता था ना, लेकिन नहीं, प्यार से बोल देता तो उसकी हाइट कम हो जाती। आर्यन खुद से ही बात करते हुए चौपर में बैठ जाता है और वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे अर्नब पहले से ही उनका वेट कर रहा था। वो अचिता को देख के उसे गले लगाता है, लेकिन आर्यन को देख के कोई खास रिएक्शन नहीं देता। आर्यन उससे रिएक्शन को देख के बोलता है अब बस इसकी ही कमी थी। उसके बाद वो सब दिल्ली के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पे पहले से ही उसकी कार आ चुकी थी। आर्यन के लिए भी उसकी कार आ चुकी थी। वो जाना तो अपने साथ वो अपने जाना तो अपनी जान को अपने साथ ले जाना था, लेकिन अपने दोनों बांसर सालों को देख के बेचारा चुपचाप निकल लेता है। उसके बाद वो सब सिंघानिया मिशन जाते हैं। अचिता और आर्यन की जोड़ी कैसी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 105 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 106 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 106। आरव, अर्नब, अचिता और आर्यन सब लोग दिल्ली वापस आ गए। एयरपोर्ट पे सब लोग रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आर्यन अचिता से बात करना चाहता था, लेकिन दोनों साले को देख के और लुक को देखे जा रहा था। पूरी जर्नी वो उसे ही घूरे जा रहे थे, जैसे आंखों से ही वार्निंग दे रहे हों, मेरी बहन से दूर रहना, न तो मैं कच्चे तेल में तल दूंगा और मिर्ची डाल के फ्राई कर दूंगा। आर्यन पूरे रास्ते फ्लाइट में अचिता से बात करने के बहाने ढूंढता रहा, लेकिन बेचारे को एक भी मौका नहीं मिला। लास्ट में वो मन मार के चुपचाप ही बैठ जाता है। वो अचिता को उसकी हालत देख के हंसी आ रही थी। वो खुद ही उसे मन ही मन बोले जा रही थी, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार का भूत चढ़ा है ना तुमको। अब मेरे भाइयों के सामने बोल के दिखाओ, मेरे कपड़े चेंज किए था तुमने। हाँ, तुमने जो किया मेरी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद मुझे परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। अब भुगतो, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत तुमने DDLJ के शाहरुख खान बनने का शौक था ना। और अब वो आर्यन को देख के मुस्कुरा जा रही थी। शायद आर्यन भी उसकी बात समझ रहा था। वो भी अपने मन में बोलता है जैसे अचिता उसकी सारी बात सुन रही हो। बीवी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साले हमेशा ही तो तुम्हारे पास होंगे नहीं। जब खाली मिलोगी तब क्या होगा, फिर देख लूँगा तुम्हें। और वैसे भी बीवी हो मेरी, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। जिस दिन मैंने एक बार भी अच्छे से अपना हक दिखा दिया ना, तो उस दिन क्या होगा तुम्हारा। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन ये तुम्हारे दोनों भाई खुद ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए। आर्यन घर जाते ही एक मेड को खाना लगाने को बोलता है, क्योंकि बेचारे को बहुत भूख से हालत ख़राब हो रखी थी, और खुद फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर में वो डाइनिंग एरिया में आ जाता है और तब तक मेड खाना लगा चुकी थी। आर्यन खाने को देख के उस बच्चों की तरफ बढ़ता है। सारे मेट्स भी उसे ऐसे खाते देख मुंह दबाए हंसे जा रहे थे, लेकिन आर्यन तो अपने में ही बिजी था। थोड़ी देर के बाद जब वो नज़र उठा के देखता है तो सारे सर्वेंट उसे ही देख रहे थे और हंसे जा रहे थे। वो उन सबको एक कोल्ड लुक देता है और फिर अचानक ही बच्चों से शक्ल बना के बोलता है, मेरे खाने को नज़र मत लगाओ, और अभी के अभी जाके मेरे लिए और खाना लेके आओ। सारे सर्वेंट उसकी बात मान के चुपचाप निकल गए। उन्हें डर था कहीं उनकी जॉब न चली जाए। वही आर्यन सब कुछ भूल के अपनी पेट पूजा में बिजी था। वहीं दूसरी ओर आरव, अर्नब और अचिता भी घर पहुंच गए। आरव ने उन दोनों को किसी भी कुछ बताने से मना कर दिया था। वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो तीनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, सबके चेहरे खिल उठे उन तीनों को देख के। दादी को आरव का तो पता था कि वो किसी से काम से बाहर गया है, लेकिन अचिता और अर्नब को इतनी जल्दी वापस आ गया देख के उन दोनों को सवाल करती हैं कि तुम दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए ट्रिप से, क्योंकि अभी तो उन्हें आने में वेट था। दादी का सवाल सुन के उन दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो कुछ बोलने की होते कि आरव बीच में बोल पड़ता है, दादी, मैं मनाली गया था तो मैं ही इन दोनों को वापस ले आया, क्योंकि इन्हें भी सबकी बहुत याद आ रही थी। आरव की बात सुन के दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर दौड़ के दादी गले लगाते हुए बोली, वी रियली मिस यू माई गर्लफ्रेंड्स, आई मिस यू टू मेरे बच्चों। दादी भी जवाब देती हैं। थोड़ी देर बाद सब बैठ के ऐसे ही गपशप करने लगते हैं। उसके बाद डिनर करके अपने अपने रूम में जाते हैं। शर्म जैसे ही रूम में जाने को होती कि वो रूम का डोर बंद करती है और उसे अपनी अब जैसे ही वो रूम का डोर बंद करती है, उसे अपनी गर्दन पे किसी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसके हाथ डोर के हैंडल पे ही रख जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। वो उस खुशबू को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी रहती है। आरव
आरव उसकी साड़ी से झांकती हुई कमर पे अपने हाथ रखता है और उसकी गर्दन पे अपने होठ चलाने लगता है। सनम की पूरी बॉडी आरव की हरकत से सिर उठती है। वो आरव के हाथ पे अपना हाथ रखती है। आरव उसके बालों को साइड करके उसको किस करने लगता है और यहीं पे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। दूसरी ओर वहीं अचिता जैसे ही अपने रूम में आती है उसकी डर से चीख निकल जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 106 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 106 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।